इसका हल है अपनी इनकम बढ़ाएं, सोर्स बढ़ाएं, मल्टीपल सोर्सेज। सही 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करें ना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, मल्टीपल सोर्सेज में जाएं, मुख्तलिफ सोर्सेज में जाएं। अगर जड़ी नहीं लगती तो फिर बस रोज़ा ही होता है। 500 रुपये में तकरीबन 1 किलो चीज़ नहीं मिलता है, 2 किलो चीज़ नहीं मिलता है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, तो गरीब तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पास और एटम बम है नहीं है, और सिर्फ ये एटम बम ही महंगाई के एटम बम ही अवाम के ऊपर फेंकता है बस। जब हमारे अमाल ठीक होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब पेट्रोल मेरा फ्री हो तो मुझे क्या पता चलेगा कि अवाम रो रही है या हंस रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम अवाम स्पेशल। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से तारीखी इजाफा कर दिया गया। पंजाब भर में मैं शहर शहर घूमा, गांव-गांव गया, आपको मैंने सूरत हाल से आगाह किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद, बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद तारीखी महंगाई जो है वो इस वक्त कर दी गई है। तो उसके बाद इजाफे के बाद लोगों के क्या तासुरात थे, लोगों के क्या हालात थे। लेकिन इस बार मैं आपको KPK में लेकर आया हूं और आपको KPK में मैं यहां पर लोगों के हालात दिखाऊंगा कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा होने के बाद लोगों के क्या हालात हैं। बिजली की कीमतों में जब इजाफा किया गया तो लोग महंगाई के ख़िलाफ़ अलामती फांसियाँ लेते हुए नज़र आए। लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड्स, बैनर्स और मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है वो एहतजाज किया लोगों ने, मगर उसके बाद भी रियासत ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो तमाम हालात आपके सामने। मगर इस बार KPK में मैं आया हूँ और मैं आपको यहाँ पे भी हालात दिखाऊंगा कि यहाँ पर चौक थाना में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों के क्या हालात हैं, क्योंकि मैं आपको सूबों में भी घुमाऊँगा। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैं आपको मुख्तलिफ सूबे दिखाऊँगा कि पंजाब में अगर लोगों के क्या हालात है तो KPK में क्या हालात है। मेरे साथ रहेगा इस प्रोग्राम में। मैं आपको आज हकीकत से एक पर्दा उठाकर दिखाऊँगा कि आखिर पेट्रोल में एक बार फिर से कीमतों में इजाफा करने के बाद यहाँ पे लोगों के क्या हालात है। तो मेरे साथ रहिएगा। 500 रुपये में तकरीबन 1 किलो चीज़ नहीं मिलता है, 2 किलो चीज़ नहीं मिलता है। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, तो गरीब तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। भाईजान क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त थाना में मौजूद हूँ। पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया गया, होशरबा इजाफा, हर चीज़ को महंगा कर दिया गया। क्या कहना चाहिए? सब लोगों को पता है कि महंगाई ज़ोर पर है और रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूरियाँ ख़त्म हो रही है और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। हर जगह ये आवाज़ उठा रही है कि भाई महंगाई है। सब लोग दुकानदारों को बदनाम करता है। जब दुकानदार पर लोग जाते हैं तो वो कह रहा है कि भाई साहब ऊपर से महंगाई है। अभी तो बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो कितना बिल आया था आपको? हमारे बिल तो बहुत कम आए थे, तकरीबन 1500, लेकिन लोगों के बहुत से बिल आए थे। किसी का 25,000, किसी का 30,000। उनकी माहाना कमाई तकरीबन 19,000 20,000 होती है। वो 22-23 हज़ार बिल कैसे अदा करेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि माहाना कमाई आपकी कितनी है? मेरा माहाना कमाई तकरीबन 28,000 रुपये है। और ये जो अखराजात होते हैं, पेट्रोल हो गया, बिजली होगी, गैस हो गया, फिर कितना हो जाता है? ये सब अखराजात जो आते हैं मेरे ऊपर तो तकरीबन 45,000 रुपये बनते हैं। 28,000 तनख्वाह और 45,000 जो है वो आपके अखराजात बनते हैं माहाना। पहले मैं अकेला था, ये सब बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये पर माहाना ख़र्चा होता था। अब तकरीबन 45,000 पर आता है, क्योंकि कुंभा तो करते कैसे हैं आप? ये जो अखराजात इतने ज़्यादा हो जाते हैं, 45,000 रुपये, फिर कैसे करते हैं? ये बात ऐसा होता है कि भाई साहब मेरे 2 बच्चे आए हैं, वो मेरे साथ काम करता है, उनके पैसे भी इसके साथ इकट्ठे हो जाते हैं ना तकरीबन। इसके साथ साथ ये सब ये होता है कि महीने भर में 10-15 हज़ार रुपये क़र्ज़ आता है, फिर वो अदा करता हूँ, लेकिन मुकम्मल नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा कैमरे में। शुक्र। महंगाई हो गई है, पेट्रोल की कीमतों में फिर से होशरबा इजाफा हो गया। कोई बात नहीं होने दे। तो कोई बात नहीं, क्यों लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं? परेशानी नहीं, हमेशा महंगाई चलती रहती है। 1947 से चलती आ रही है। हाँ, तो मैंने तो आज तक सस्ताई नहीं सुनी, महंगाई सुनी। होने दे, कोई बात नहीं। मगर इस बार तो कमर तोड़ महंगाई हो गई है। कमर तो पास ही है,
कोई नहीं टूटी अभी तक। अभी ये भाई कहते हैं कि इनकी 28,000 माहाना आमदन है और अखराजात वगैरह सब कुछ डाल के तो 45,000 पे पहुंच जाते हैं। अब 28,000 माहाना आमदन है, बाकी पैसे फिर ये कैसे करते हैं? ये क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं मजदूरी करता हूँ इस दुकान में। इस दुकान में मजदूरी करते हैं। ये जितनी कॉस्ट होती है ना, जैसे ही कोई कॉस्ट ऐड होती है, मिसाल के तौर पर ये भिंडी है, ठीक है ना, इस पे कॉस्ट ऐड हुई, ये 20 रुपए की है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किलो थी, कॉस्ट ऐड हुई 25 रुपए की। इनके लिए महंगाई, थोड़ी महंगाई तो इन आवाम के लिए है, क्योंकि इन्होंने ख़रीदना है, इन्होंने अपनी कॉस्ट पे वो फ्यूल वो ख़र्चा डेवलप कर देना है। 20 की आएगी तो 25 की बेचेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 20 की आएगी 15 को बेचते हो तो फिर मैं इनको मान लूँ। तो ये कैसे पूरा करते हैं? इनके लिए महंगाई नहीं, महंगाई तो गरीब आवाम जो मजदूर लोग हैं जिनके कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिस बंदे का कारोबार, मैं भी इस दुकान में मजदूरी करता हूँ ना, मजदूर इसमें, ये तो मेरा, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं इसमें मजदूरी करता हूँ, मुझे 28,000 रुपये मिलता है। वाले से ठीक है, लेकिन अगर इस दुकान पे आपको मजदूरी करके 28,000 मिल रहा है तो बड़ी बहुत मजदूरी है इस इलाके में। तो अब क्या कहना चाहेंगे? ये जो महंगाई का एक पहाड़ आवाम के ऊपर गिरा दिया जाता है, इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी इनकम बढ़ाएं, सोर्स बढ़ाएं, मल्टीपल सोर्सेज। कैसे बढ़ाएं? पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, अभी जो है वो 26 रुपये उन्होंने फिर से इजाफा कर। भाई 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करें ना, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, मल्टीपल सोर्सेज में जाएं, मुख्तलिफ सोर्सेज में जाएं। एक काम करते हैं तो 2 करें, 2 करते हैं 3 करें। ज़ाहिर है जब आपको महंगाई होती है तो खर्चा तो आपको उस हिसाब से होता है। कितनी कमाई करते हैं महीने की? भाई कभी काम होता है कभी काम नहीं होता, बस अगर दिहाड़ी लग जाए तो ठीक है, दिहाड़ी होती है, अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर बस रोज़ा ही होता है। काम क्या करते हैं? सैनिटरी का काम करता हूँ भाईजान। चलो तकरीबन कितनी आमदन हो जाती है महीने की? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 हो जाती है और उसमें कुछ नहीं होता। पूरे महीने की 10,000? काम ही नहीं है तो इधर महंगाई है, महंगाई की वजह से कोई काम ही नहीं करा रहा, काम भी स्टॉप। अभी तो पेट्रोल में फिर से इजाफा हो गया हुआ है, बड़ा बहुत एक तारीखी इजाफा हुआ है हर चीज़ में। बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, आटे की कीमतों में, चीनी की कीमतों में। तो गुजारा कैसे करें भाई? बस अल्लाह पर सब छोड़ दो भाई, इधर सब महंगा हो रहा है, कोई क्या कर सकता है। अब मेरे इस महीने का 7,000 रुपये का बिल है। 7,000 रुपये? 7,000। लोगों के तो 80,000, 50,000 आ रहे हैं, आपका कैसे 7,000 आ गया? मेरे पास सिर्फ ये नॉर्मल एनर्जी सेवर बल्ब है और 3-4 पंखे हैं, यही चलाते हैं, एक फ्रिज है सिर्फ। और बिजली आती है? बिजली किधर आती है? बिजली तो लोड शेडिंग है, दिन में तो बिजली होती नहीं है। ये बड़ी एक वजह है कि बिजली ना आने के बावजूद इनको जो है वो बिल जो है वो 7,000 रुपये का है। आप मुझे ये बताएं कि KPK में थाना में आपकी घर पे बिजली कितने घंटे आती है? तकरीबन सुबह 8 बजे जाती है, 12 बजे आती है और रात को भी चली जाती है। और बिजली इतनी खर्च नहीं करते हैं जितना कि बिल आता है हमारे पास। हमारी 35-40 हज़ार रुपये पेंशन है और 7-8 हज़ार रुपये बिल बिजली का आता है। इस तरह जो है ना स्वी गैस का भी बिल आता है, तो ये खर्च हम कहाँ से पूरा करें? शटर डाउन हड़ताल था, आने वाला सारा दुकान था ये खुला था, बाकी हर जगह जो था ना दुकानें बंद था। तो इसका हल यही है कि सारा निकले, पहिया जाम हड़ताल करे, शटर डाउन हड़ताल करे, तो खुद ब खुद महंगाई कम। तो शटर डाउन हड़ताल से तो नुकसान खुद का होता है? नहीं होता है। कितना नुकसान होगा? ये नुकसान नहीं है, ये नुकसान नहीं है। हर 14-15 दिन के बाद जो है ना पेट्रोल और डीजल 20-20, 25-25 रुपये ये महंगा होता है। ये नुकसान नहीं है। दिहाड़ी मार का क्या है, 700-800 मजदूरी है, वो भी मुश्किल से मिलता है। अच्छा, क्या चलाते हैं? बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कैसे? कुछ नहीं चलाता है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो फिर पेट्रोल महंगा की शिकायत कर रही हैं? तो महंगाई का ये असल वजह है ना। अच्छा, ये पेट्रोल महंगाई की शिकायत जो है ना, अब ये भाई है मेरे पास, ये एक बड़ी मुख्तलिफ कहानी है कि इनके पास ना मोटरसाइकिल है, ना रिक्शा, ना गाड़ी, मगर फिर भी फ्यूल की कीमतों से ये भाई को भी फ़र्क पड़ता है। और वो कैसे फ़र्क पड़ता है कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी होती है। बिजली का बिल 20,000 रुपये आया है, कसम से हमने दाखिल नहीं करा है, हमारे पास है नहीं। किधर से दाखिल करे? चोरी करे, क्या करे? मजदूरी पे तो ये नहीं बर्दाश्त होता है ना। तो क्या चलाते हैं क्या घर पे? घर पे बस पनका मन का है, बस सिर्फ 2-3 पनके, बाकी क्या है? कुछ भी नहीं है। 20,000 बिल आया? हाँ, 20,000। अच्छा, ये बताएं माहाना आमदन कितनी है आप? मैं कहूँ दिहाड़ी मार का कितना होगा, हिसाब लगाएगा तो 20,000 भी पूरा नहीं होता है। 2 भाई है, वो भी मजदूरी करता है, हम भी मजदूरी करता है। तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आटा, तेल, चीनी फिर भी ठीक ठाक है? हर बंदा परेशान है, किधर से ठीक ठाक है? महंगाई आसमान पे बातें कर रही है, इससे पूछो तो बस। 500 रुपये में तकरीबन 1 किलो चीज़ नहीं मिलता है, 2 किलो चीज़ नहीं मिलता है, हर चीज़ महंगा हो गया है। क्या काम करते हैं?
मेरा दुकान है शॉप पे। ठीक है, घर पे बिजली का बिल कितना है? 72,000 रुपये है। क्या चला रहे हैं? वो पंखे चला रहे हैं। 72,000 रुपये बिल? 72,000 बिल आया है। वजह क्या समझते हैं? वजह ये हुक्मरान है ना, सारे चोर बेईमान बैठे हैं। नहीं तो 72,000 का बिल डाला है, वैसे हकीकी बिल कितना था? पहले तो आता था कोई 8,000 10,000 तक आता था। पिछले इस गवर्नमेंट में तकरीबन कोई 36,000 आपने जमा किया, एक दफ़ा 48,000 जमा किया है, आखिरी बिल अब 72,000 रुपये है। अब ये माहाना आमदन आपकी कितनी है? हाँ, कितनी माना आमदन किधर है? 500-600 रुपये 1,000 रुपये दिहाड़ी बनता है रोजाना सारे दिन का, यानी कि महीने का लगा लो 30,000 रुपये माहाना आमदन बन जाता है। हाँ, तो फिर ये 72,000 का बिल कैसे दिया आपने? अभी दिया ही नहीं है, किधर किस चीज़ से दे देगा? अब वो तो कहने के जो बिल नहीं देगा उस पर चोरी का मुकदमा भी डालेंगे, जुर्माना भी डालेंगे और उसको कैद भी करेंगे। तो हम सारे अवाम को डालें जेलों में, सारे अवाम को डालो। महंगाई तो वैसी भी है, सारे अवाम को डालिए, किस को मतलब जेल में बंद करेगा? सारे परेशान है, जितने भी बंदे इधर खड़े हैं ना, इसका आमदन भी कम है, सब परेशान है। ये KPK के साथ साथ पंजाब भी परेशान है, सिंध के लोग भी परेशान है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल जो है वो पंजाब में हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में जाके तो लोगों से बात की है, बिजली के हवालों से भी की है, पेट्रोल के हवालों से भी की है। लोग रो रहे हैं, लोग अलामती फांसियाँ लेने पे मजबूर हैं। और आप क्या समझते हैं कि ये सारा निज़ाम कैसे सही होगा? जब इस मुल्क में शरीयत की निज़ाम नाफिज नहीं होगा, ये मुल्क इस तरह ही रहेगा। दीन और दुनिया जो है ना, इधर लोग मामलात बहुत ख़राब हो गए लोगों के। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि काजी वाला दौर जो है ना वो होना चाहिए था कि जिस पे मौके पे फ़ैसले कर दिए जाते थे, जिस पे मौके पे फ़ैसले कर दिए जाते थे। और ये तमाम चीज़ें जो है, जब कोई चोरी करता पकड़ा जाता था उसका मुंह काला करके काजी के दौर में उसको जूतियों का हार पहना के पूरे बाजार में दौड़ाया जाता था। तो क्या ख्याल है, वो दौर आना चाहिए? बिल्कुल वो वही इस्लामी दौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक चौकीदार हूँ, 25,000 रुपये मेरे से लिए, 25,000 रुपये मेरा बिल आया। मैं खाऊँगा क्या, पीऊँगा क्या? दूसरी बात है कि बच्चों को पढ़ाऊँगा कैसे? मकान के किराया 10,000 रुपये में देता हूँ महीने का, कहाँ से लाऊँगा? ये कहीं और सी तो नहीं है। ये हमारे जो छोर यहाँ बैठे हुए थे वो सब चले गए, भाग गए। जो जितने पैसे बाहर से मिले थे वो लेके चले गए। अब वो बोझ हमारे पे डाल रहा है। बिजली क्यों हमारे पे महंगा? हमारे यहाँ बिजली पैदा होता है 2 रुपये यूनिट, हमारा को लगाता है 40 रुपये यूनिट, क्यों? अच्छा, मैं समझता हूँ, सारे ज़रा सुनिएगा, मेरे आसपास भी बड़े लोग इस वक्त मौजूद हैं, दाएं बाएं बड़े लोग मौजूद हैं। तमाम लोग इस वक्त, मैं KPK के इलाके में मौजूद हूँ और ये बड़ा एक ख़ास चौक है, थाना चौक इसको कहा जाता है। और ये बड़ा एक ख़ास इलाका है जहाँ से आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो सवात की तरफ जो है वो जाता है। तो ये बड़ा एक मेन चौक और मेन हब कहलाता है। मैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारी गलती कहाँ पे है कि जब मैंने सब्ज़ी की दुकान खोली, ठीक है, फ्रूट की दुकान खोली, मैं उसको नर्ख नामों पे बेचता ही नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं जो है वो, मुझे हुकूमत कहती है कि 80 रुपये किलो तुम टमाटर बेचो और मैं उसको 120 रुपये बेच रहा हूँ। तो ये क्या मसला है? नहीं, ये ऐसा तो है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा हो सके। इसको रेट मिला होगा, जाके उससे पूछ लो, उसी रेट पे वो बेच रहा है। पंजाब में सारा यही होता है। पंजाब में तो ये है, मैं तो ये बोल रहा ना, जितने लोग यहाँ से पैसे लेके चले गए ना, एक एक घर में से 97 अरब रुपए बरामद होता है। और फिर वो होता है नहीं, ये कहाँ से आया, ये झूठ है, ये झूठ तोड़ी है, जितने डॉलर ये नीचे आया। अब ये तेल फिर इसने आज महंगा कर दिया। निगरान हुकूमत का काम क्या है कि वो तेल महंगा करे। ये पहला उस लोगों ने मुआहदे किया, वो चले गए हमारे पे बोझ डाल के। अब ये और बिजली महंगा हो जाएगी, वो सर्दी आ रहा है, गैस महंगी हो जाएगी। ये जो जा रहे जितने अवाम बैठे खड़े हुए, उससे पूछ लो ना किसके घर छोला जल रहा है, पूछ ले, किसी का भी नहीं जल रहा होगा। खत्म करेंगे जब गरीब खत्म, इधर आज यहाँ पे खत्म होगा, आप यहाँ पे ऐसा मत, जब गरीब खत्म होगा तो गुर्बत खत्म होगी। गरीबों को तो तबाह बर्बाद कर दिया यार। किसने? गवर्नमेंट ने। और किसने? कैसे किया? कैसे? ये कितनी महंगाई जो जा रही है जोर शोर से। अभी देखो फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी, तो गरीब तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या समझते हैं, क्या ये महंगाई क्यों हो रही है? क्या वजह इसके पीछे क्या रहा? इसके पीछे सारे चोर डाकू बैठे हुए हैं। जब 1300 नवाज शरीफ और जरदारी और सब लेके लंदन चले गए, लंदन में बैठ गए और यहाँ जो है ना गरीबों को तबाह करने के लिए छोड़ दिया। अभी जो 1-1 अरब रुपए दिए ने अपने MNO को, किस लिए दिए? करोड़ों रुपए की गाड़ी जो दी, 1-1 अरब रुपए इसने अपने MNO को दिया, किस लिए दिया? ये अब ये इसका जवाब हमें ये दे। और वही जोर निकलेगा हम गरीबों से। सही बात। चिक्की में पिसेंगे हम गरीब। यार को बोलो खुदा का खौफ करो, कुछ गरीबों पे रहम करो। माहाना आमदन कितनी है आपकी? मैं पेंशन ले रहा हूँ 35,000 रुपए।
ठीक है, रिटायर्ड है किस इदारे से? मैं हाउसिंग मिनिस्ट्री से रिटायर हूँ। मैं 35,000 रुपये ले रहा हूँ और 35,000 रुपये में मैं तकरीबन हर महीने 25,000 और 20,000 कर्जदार हो रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मैं ये समझता हूँ कि कुछ गलती हमारी भी है। किस तरह हमारी गलती है? नरखनामे दिए जाते हैं, प्रोग्राम अवाम स्पेशल टीवी पे है पंजाब में। ये मेरी एक बात सुने, ये जो आप नरखनामे दे रहे हैं ना, ये ना आपका काम है ना हमारा काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, ये पुलिस चौकी वालों का काम है, ये फूड वालों का काम है कि आगे घूमे फिरे चेक करे। वो तो आती ही नहीं, चेक ही नहीं करते। ये मजिस्ट्रेट का काम है ना। हाँ। अब मैं ये समझता हूँ कि जब हमें नरखनामे दिए जाते हैं उस पर हम सब्जियाँ तो बढ़ा चढ़ा के रेट अगर 80 रुपये टमाटर बिक रहा है तो वो हम 120 की बेच रहे हैं, तो फिर ये हमारी गलती कि नहीं? ये हमारी गलती से, चलो ये हमारी गलती, लेकिन ये मजिस्ट्रेट की भी गलती है ना। वो क्यों नहीं चेक करता, क्यों नहीं आता? आलाडन गांव है और वहाँ पे डाके चोरी शुरू हो गई। किस चीज़ के? लोगों के घर लूट रहे हैं महंगाई की वजह से। तो क्या समझते क्या है इसके पीछे हल क्या है? इसका कोई हल नहीं। इसका यही हाल है कि जो डाकू बैठे हुए ना बाहर अमेरिका और लंदन और पाकिस्तान में, उन सब से अपने पैसे निकाले, जिन्होंने वहाँ पे महल लिए हुए उनसे लें और ला के जो है गरीबों को बांट दें, ख़त्म बात। कीमतें सब चीज़ों की इतनी महंगी हो गई हैं। ये सारे हमारे अमाल हैं। जब हमारे अमाल ठीक होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी मैं पेशावर से आ रहा था, वहाँ पे हर जगह पे बोर्ड लगा हुआ 460-480 रुपये गोश्त। यहाँ पे 700 रुपये किलो बेचते हैं। ये क्यों बेचते हैं? यहाँ पे इंतजामिया वाले उनसे पैसे लेते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। बदनाम जो आर्मी है और गलती कौन करते हैं? ये पार्टी वाले करते हैं। जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान के झंडे के अलावा ये सारे झंडों को आग न लगाए तो पाकिस्तान ठीक नहीं होता है। क्योंकि हम तफर्रुक में पड़े हुए हैं, कुरान के ख़िलाफ़ हैं। कुरान खुद कहता है कि तफर्रुक में मत डालो वरना तबाह हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई हो गई है, बस पेट्रोल की कीमतों में फिर से और महंगाई हो सकता है ना, ये वजह से। और पाकिस्तान के साथ और कोई एटम बम है नहीं है, और ये महंगाई के एटम बम है ये गरीबों के ऊपर इस्तेमाल करता है, और इसके पास कोई और चारा है नहीं है। ये कौन इस्तेमाल करता है? हुकूमत इस्तेमाल करते हैं, अपना मर्जी भी नहीं करता है, और के इशारे में काम करते हैं। तो क्या समझते हैं इसका हल क्या है? हाल ये चाहिए पाकिस्तान अवाम है सारा कि अल्लाह से दुआ मांगता है और ये चाहिए जालिम हुकूमत से निजात मिल जाए। अच्छा, अभी बिल आए हैं बिजलियों के, किसी को 80,000 है, किसी को 50,000 है, किसी को 70 आया है। आपको कितना आया? मेरा आया पहला आया अभी 11,200 रुपये है। अब पहले आता है 500-600 रुपये का। 500-600 आता था, एकदम 11,200 आ गया। 11,000 क्या चला रहे थे? कोई एसी लगा लिया? एसी नहीं, एक पंखे चलाते हो, दो बल्ब पे। भाई ये 11,000 और 200 रुपये का बिल तो तब है जब चिलर चलाए हो। मेरा ख्याल पाकिस्तान के पास और अगर पहले आपको 500 सुनो, पाकिस्तान के पास और एटम बम है नहीं है, और सिर्फ ये एटम बम ही महंगाई के एटम बम ही अवाम के ऊपर फेंकता है बस। ये बड़ी नाज़रीन खूबसूरत बात कि पाकिस्तान के पास एटम बम जो है वो सिर्फ एक ही बच गया, वो है महंगाई का, जो कि आए रोज़ लोगों के ऊपर गिराया जाता है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहेगा, आगे बढ़ेंगे और आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। अगर दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर बस रोज़ा ही होता है। मंग पा कम टीम के पा मंग पा 800 रुपये तोड़ा आगास्ता मंग तो 3,000 रुपये मिलावेगी। मंग मुझे कम से 15 रुपये तल आगाज की तो मंग 6 रुपये लगेगी। लगा यो पटा पर शोला करा यानी का ना दा गरीबाना चिकन दिन टोल लगा दिया और खराब दिया बस। बिजली बिल सोना रागले द बिजली बिल में लगा 1000 रुपये रागले और मख के बस सोना रागले के बराबर से 0 रुपये बिल लातो बोले उस दिन इसी भी नीस में हमने लगा लगा जड़े ना में खर्चा कम करे दा बिजली बिल में तेज रवान दिया बस दा का शेद को बस दंग पदे गरीबाना पे रागस दंग पिसु को यार पदे बांधी पेट्रोल ब्याग्रान शुरू बस न बगरजो पगाड़ो के बस प्यादा बगरजो पे रास्ता दागे बस पे खपल खूब बगरजो बस एकलो बगरजो साइकिल लेने की तैयारी हो रही है। बस साइकिल बजान लाख तो 15 रुपये पागे बगरजो। अभी पेट्रोल फिर से चढ़ा दिया, तारीखी इसमें इजाफा हो गया है, तो क्या समझते हैं इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे नाक़िस हुकूमत की हिकमत अमली है, सबसे बड़ी वजह ये जी। हाँ, और बिजली की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया हुआ है जी। ये बिजली बस ये भी जब से ये हुकूमत आई है, जैसे पहले जो PDM की हुकूमत थी और अब ये निगरान, ये सब किया दरा उनका है। सब लोग नॉर्मल है, नॉर्मल कोई भी नहीं है। ये महंगाई के असरात हम पे नहीं आप पे भी पड़े होंगे, पूरी पाकिस्तान पे पड़े। कैसे पड़े हैं बताएं ज़रा। यार ये
बिजली की रेट देखो, आम आदमी के जो इनकम है आजकल, मैं ख़ुद गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी इस इदारे में हॉस्पिटल में मेरी 32,000 रुपये सैलरी है। 32 में मेरा 15,000 का बिल आया है। अच्छा 15-16,000 का मैं राशन लेके जाऊंगा, बच्चों की फीसें कहाँ से भरूंगा? अस्पताल के अखराजात होंगे, अस्पताल के अखराजात होंगे, घर के अखराजात होंगे, गैस का बिल होगा, पानी का होगा, ये चीज़ें कहाँ से लानी पड़ेगी? आखिर में ये लोग जाए उस तरफ रहे जहाँ पे हम लोग फिर डाके करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि सैलरी तो मेरी 32,000 रुपये है, 32 में मेरी सैलरी खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो आखिर में मैं जाऊँगा कहीं फिर डकैती करूँगा, कोई इलीगल काम करूँगा। इसके साथ जो है ये मुल्क में करप्शन हो और क्राइम हो, सब चीज़ें बढ़ जाती है। ये हमारे रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अगर ये भाई को रियासत मजबूर करती है डकैती करने पर, तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत में जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लित किए जा चुके हैं, अगर कोई इंसान भूखा मरता है तो वो भी रियासत पे ज़िम्मेदारी है। तो ये महंगाई तो फिर जो है वो खुलेआम लोगों का एक कत्ल है और खुलेआम लोगों को जो है वो फांसियाँ देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? ताना से। थाना में तो है, कहाँ से आ रहे हैं? अभी दुकान से। ठीक है। क्या काम करते हैं? मैं दुकानदार हूँ और सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, माशाल्लाह। चैनल है आपका कोई? वॉइस ऑफ ताना मलाकंड। ज़बरदस्त, वॉइस ऑफ ताना मलाकंड है। उस पर क्या मौज़ूआत पे बात करते हैं? ज़्यादातर यहाँ पर जो लोगों की जितने भी हम बातचीत होती है यहाँ पर, महंगाई के ख़िलाफ़ अगर कोई बोल रहा है तो उसके बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं लोगों की। बड़ा अच्छा काम है, हमारा भी यही काम है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एक सहाफ़ी होने का कि हमने गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी है। महंगाई फिर से हो गई है, पेट्रोल की कीमतों में आसमानों को छूने वाले इजाफे हो गए हैं। बिजली, मैं तो ये कहता हूँ कि रियासत की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो पेरेंट्स की होती है। अगर बच्चा रोता है, रियासत माँ होती है ना, अगर बच्चा रोता है तो माँ उसकी फीलिंग को समझती है। तो यहाँ पर तो मैं हैरान रह गया हूँ कि सारे बच्चे रो रहे हैं, जितने भी आवाम है वो रो रहे हैं, कह रही है कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, मगर जो हमारी माँ है, जो हुकूमत है, पता नहीं उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, ना उसको कोई तरस आने आता है अपने इन बच्चों पर, जो हम जो आवाम है ना, उनके बच्चे हो गए ना। मैं तो ये समझता हूँ इनको तभी हम पर तरस आएगा जब ये लोग हम में से जाएंगे। हम में से कहाँ जाएंगे? मतलब जो पार्लियामेंट में होते हैं ना, उनके घर में एसी ना हो, उसको पता हो कि लोड शेडिंग क्या होती है ना। अगर घर में हमारा, अगर मुझे अभी पता है रात को मैं सो नहीं पाया हूँ मच्छरों की वजह से, हमारे बच्चे नहीं सो पाए ना, तो अगर इनके बच्चे भी इस तरह हो ना, इनको पता होगा कि आम गरीब आवाम जो है ना, उनके एहसासात क्या है, ठीक है ना। अगर मैं जाऊं और डायरेक्ट ईसी पर बैठ जाऊं, हमारा घर है उसमें प्री ईसी चले, किराया कोई बिल भी ना हो ना, यही बात है ना। तो पेट्रोल मेरा फ्री हो तो मुझे क्या पता चलेगा कि आवाम रो रही है या हंस रही है, बल्कि मुझे हंसी आएगी कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जलूसे निकाल रहे हैं। जलूसों का क्या होता है फिर? तो अगर ये हम लोगों ने डिसाइड करना है कि हमें किसको भेजना है। अगर क्या समझते हैं कि ये जो इतने भारी भरकम बिल आ गए हैं जी और पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, इसकी वजह क्या है? वजह बताएं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने शुरू ही से कर्जे ले रखे हैं, उस पर सूद चढ़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ पर जो वसाइल है ना, वो इतने नहीं हैं। हम बाहर से तो चीज़ें मंगवाते हैं मगर बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते। आप मुझे बताएं, ये ताना है ना, इतना बड़ा इलाका है, इसमें एक चीज़ मुझे बताए कि हम बाहर मुल्कों को एक्सपोर्ट करते कि उसके डॉलर आ जाए। इवन ये कि हम गाड़ियाँ भी बाहर से मंगवाते हैं, उसकी पेट्रोल भी बाहर से मंगवाते हैं, जो इसकी एक्सेसरीज़ है वो भी बाहर से आ रही है। नाज़रीन, ये बड़ी एक अफसोस की बात है और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक हम जो है इक़्तिदारों में, हमने जिन लोगों को इक़्तिदार हाथों में दिया है, जब तक वो लोग हमारे जैसे ज़लील नहीं ना होंगे तो उनको एहसास नहीं होगा कि बिजली
की कीमतें महंगी करने से जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतें महंगी करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये भाई मेरे साथ जो है ये एक बहुत बड़ी कहानी है और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये तमाम सूरत हाल जो है वो ये एक रियासत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, मगर उसके बावजूद माँ अपने बच्चों के साथ जो है वो क्या जुल्म सितम कर रही है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है मैं उसको बुरा नहीं कहता, मगर आपके पास वसाइल है, आपके पास अरबों रुपए आपने उस पर इन्वेस्ट करने हैं, उससे फैक्ट्रियाँ लगाए नौजवानों के लिए, आप क्यों उनको भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं ना। वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टैक्स वाले भी जो है वो जब आप पैसे लेने जाते हैं तो उनमें से भी कटौतियाँ कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उनसे भी कटौती कर रही होते। मैं आपको कहता हूँ, आपको अफसोस होगा, ये नंबर 1 स्कूल है, यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ये ड्रामा चल रहा है। लोग सुबह सवेरे आते हैं, 3-3, 4-4 दिन उनका नंबर नहीं आता। तो आप मुझे बताएं, अगर इसकी जगह इनके लिए आप फैक्ट्रियाँ लगाए, हम बाहर को सामान एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसके बारे में तो एक हुकूमत ने भी नहीं सोचा है। आपने ये अब तक सोचा है कि पेट्रोल हर कोई कह रहा है ना, यहाँ पर आप किसी के दिमाग में एक बात है कि पाकिस्तान में बहुत से वसाइल और ये आप इनको बरोकार किस तरह लाएंगे, आप सोने को निकालेंगे कैसे, आप पेट्रोल को किस तरह निकालेंगे, आप गैस को किस तरह, क्यों निकालेंगे पेट्रोल सोना क्यों निकालेंगे। हाँ, उसके निकालने के लिए भी आपको अमेरिका और जापान से लोगों को मंगवाना पड़ता है, चाइना से। वो आपको कहता है 100 रुपयों में से 1 रुपये आपका, 1 रुपये में से आपने किराया भी देना है, ये भी देना है, 99 रुपये हमें जा रहे, तो आपका क्या होगा। तो आपने 50, 60, 70 साल में ये कभी सोचा है कि हम PhD करते हैं। आपको पता है किस चीज़ में हम PhD करते हैं? उर्दू पश्तो में। आपने कभी सोचा है कि आपने इन बच्चों को भेजे, पेट्रोल को किस तरह निकालना है, आपने मादनियात को किस तरह बेरोजगार लाना है, तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो यही बात है ना, इस तरह के लोगों को अगर हम असम्बली में भेजेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की नहीं हो सकती, ठीक हो जाएगा। चले, ये बहुत अच्छी बात की है भाई ने। क्या काम करते हैं भाईजान? भाई मैं तो गाय सोज़की चलाता हूँ। महीने का कितना आमदन होता था? महीने का तो बस ये 700-800 रुपये दिहाड़ी बस मिलता है। अभी तो पेट्रोल फिर महंगा हो गया, तो कैसे गाड़ी चला? बस सिर्फ पेट्रोल के लिए चलाता हूँ, बस पेट्रोल पूरा करता है, बस बाकी 200-400 रुपये बचता है या नहीं बचता, तो इस पे क्या करेगा। सब्जी लगेगा, कोई चीज़, हर चीज़ महंगा है। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको तमाम सूरत हाल प्रोग्राम आवाम स्पेशल में दिखाई है कि किस तरह रियासत के लोग जो है वो रोने पर मजबूर हैं, रियासत के जो लोग हैं वो अलामती फांसियाँ लेने पर मजबूर हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो लोग सड़कों पे निकल आते हैं, गाँव में, गलियों में। अभी जो बिलों के ये तमाम जो इसमें कीमतों में इजाफे हुए थे, उसके ऊपर भी लोग हर गांव से, हर ज़िले से, हर सड़क पर, हर गली में, हर कूचे में लोग निकल आए थे। मगर रिज़ल्ट क्या आता है ये हमारे सामने है कि रियासत हमें क्या रिस्पॉन्स देती है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि रियासत हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स दे, रियासत हमारे लिए अच्छा सोचे, रियासत हमारे लिए अच्छा करे। भाई ने यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमारे बच्चे जो हैं वो PhDयाँ किस में करते हैं, उर्दू में और पश्तो में PhDयाँ करते हैं। कभी हमारे बच्चों ने जो है वो PhD इसमें नहीं की कि हमने अपने मुल्क की मईशत को कैसे लेके चलना है, हमने अपने मुल्क में क्या काम अच्छे करने हैं, हमने अपने मुल्क को किस तरह तरक्की के राह पर गामज़न करना है। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, हम सबको इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। और ये सोच जो है ये बड़ी गहरी है, मगर इस गहराई में हमें उतरना पड़ेगा, तभी हमारा पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न होगा, तभी हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को शर्म का घूंट जो है वो पीना नसीब होगा कि जब वो हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो प्रोग्राम आवाम स्पेशल में मैंने आपको तमाम सूरत हाल दिखाई। पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर मैं आपको हमेशा किसी न किसी मौजू के ऊपर बात करता हुआ नज़र आता हूँ। लेकिन इस बार KPK में मैंने आपको चौक थाना में, मशहूर तरीन चौक है, हब है, यहाँ पे मलाकंड डिवीज़न से आता है सीधा रास्ता, और यही रास्ता आगे सवात पूरा इलाका जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको तमाम सूरत हाल दिखाई कि यहाँ पर भी लोग जो हैं वो रोने पर मजबूर हैं, लोग बड़ी बड़ी महंगाइयों के शिकार हो चुके हैं, लोग जो हैं वो तरह तरह की सोचो फ़िक्रों में जो है वो गुम हो चुके हैं। तो ये तमाम तफसीलात मैंने आपको प्रोग्राम आवाम स्पेशल में दिखाई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। कैमरामैन साजिद
खान के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।